आपका सिर्फ एक यही मेथड रहता है और यही हमारा आज का टॉपिक है। क्या? न्यूटन रैप्सन मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड ये आपका सबसे फास्टेस्ट मेथड है और इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? 2। इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? 2। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी और क्या दे रखा होगा आपको, देखो जैसे आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके क्या करने में, इसके रियल रूट फाइंड आउट करने हैं। और जहाँ में इन्होंने साथ में क्या कंडीशन दे रखी है, विच इज़ नियर टू 2। जो आपका रूट है, जो आपको रियल रूट निकालना है वो आपका 2 के नज़दीक होगा। और कहाँ तक निकालना है? करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। जो आपका आंसर निकलेगा उसके डेसिमल के जो 3 पॉइंट होंगे ना डेसिमल के बाद के, वहाँ तक आपकी करेक्टनेस होनी चाहिए। तो ये किसके इक्वल है? आपका एफ ऑफ एक्स मान लोगे, आप इसको फंक्शन मान लोगे। क्या? एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। ठीक है, अब क्या करोगे? न्यूटन रैप्सन मेथड जब आप करते हो, जो आपको फंक्शन दे रखा है उसका निकालोगे डिफरेंशिएशन। क्या निकल गया? 4x3 माइनस 1। डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो कैसे निकलेगा? 4 आगे आ जाएगा x की पावर और ये एक कम हो जाएगा। x का क्या बन गया? 1 बन गया। ठीक है, अपने x की जगह फंक्शन में 0 पुट करके देखा, 1 पुट करके देखा, नेगेटिव आया। तो और 1 पुट करके देखा तो आपका पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन दे रखा है, जब आपने उसको 1 पे टेस्ट किया तो -10 आया, और जब उसको आपने f(2) पे टेस्ट किया तो वो 4 आया। नेगेटिव टू पॉजिटिव इंटरवल 1 to 2 बन गया आपका। और आपको क्या बता रखा है कि जो आपका रिजल्ट निकलेगा, जो आपको आपका रूट मिलेगा वो 2 के नज़दीक मिलेगा। ये बात आपको पहले से ही पता है। ठीक है, अब आप देखो ये सारी चीज़ें हो गई कि आपका जो आंसर है वो किस किस के बीच में लाई करेगा। आपका 1 और 2 के इंटरवल के बीच में आपका रूट आएगा और क्लोजर टू 2 होगा वो। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा 2 है इस 2 को क्या मान लेंगे हम? इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन न्यूटन रैप्सन मेथड में सिर्फ एक यही चीज़ होती है। अगर आप इसको करेक्ट निकाल लेते हो तो फिर बाकी इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे पहले आपको सिर्फ यही चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब आप लगाओ इसके ऊपर न्यूटन रैप्सन मेथड। कैसे लगाओगे? आपका फॉर्मूला होता है न्यूटन रैप्सन मेथड का, xi+1 इज इक्वल टू xi माइनस ऊपर तो आपका फंक्शन है जो f(xi) और डिवाइडेड बाई इसका जो हमने डिफरेंशिएशन किया था वो। ठीक है, अब आप समझ गए। तो ठीक है, इसको आप करो सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे आप इसको? आप इसकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट कर लोगे। आपका ये xi तो आपका एज इट इज़ माइनस यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है? ये है। और डिफरेंशिएशन वाला कौन सा है? ये है। तो लिखो क्या है आपका xi 4 माइनस xi माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4xi³ माइनस 1। जब आप इसका एलसीएम लेके इस कंप्लीट को सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 3xi4 + 10 और डिवाइडेड बाई 4xi³ माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब देखो, अब ये तो बन गया आपका ये फॉर्मूला। अब आपको निकालना है 1 के लिए। अगर आप x1 निकालते हो तो कैसे निकालोगे? जो आपका फॉर्मूला है वो लिखोगे। ये आपका अब नया फॉर्मूला बन गया। आप जो भी वैल्यू पुट होंगी यहाँ पे पुट करोगे। अब 3 तो आपका एज इट इज़, और आपकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या है? 2 है, तो सबसे पहले उसी के लिए निकालोगे। 2 की पावर 4 + 10 और डिवाइडेड बाई 4 × 2 आपकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन माइनस 1। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 1.871। ये आपकी क्या है? आपका x1 निकल गया ये। ठीक है, जब आपका x1 निकल गया है तो आपका आगे का स्टेप क्या होगा कि आप क्या निकालोगे?
x2 निकालोगे तो अब आप निकालो x2। x2 का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है, सिर्फ आपकी जो इनिशियल वैल्यू 2 थी, अब 2 की जगह आपकी इनिशियल वैल्यू ये होगी। अब जहाँ पे भी इस फंक्शन में x आई है वहाँ पे आप 1.871 पुट करोगे। 3 ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये डॉट, कहीं इसको डेसिमल मत समझ लेना। 1.871 की पावर 4 प्लस 10 और डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 1.871 की पावर 3 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1.856 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब आपको आपकी इनिशियल वैल्यू अलग से ये मिल गई। अब क्या निकालोगे आप x3 निकालोगे। वही 3 आपका एज इट इज़, यहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज होनी है 1.856 की पावर 4 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.856 की पावर 3 माइनस 1 और इक्वल किसके आ जाएगा जब इस कंप्लीट को सोल्व करोगे, वो आएगा 1.856। अब आप एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम नहीं है? अब ये दोनों सेम आ गए हो और डेसिमल के बाद जो आपके 3 पॉइंट है तक हैं उन्हीं की बात की गई थी, आपके ये सेम आ गए, तो इसका मतलब ये आपका क्या है? यही आपका रिक्वायर्ड रूट है। आपका जो रिक्वायर्ड रूट है जो आपका, वो किसके इक्वल है? 1.856। यही आपको निकालना था बस। सबसे इजी मेथड है ये। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है फोकस करने की, जो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या, आपको वो पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना, ना समझ आए तो बता देना, एक आध वीडियो और बना दूंगी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जो आपके मेथड थे वो सारे के सारे मेथड करवा दिए मैंने। कौन कौन से? सबसे पहले तो अब आप एक चीज़ देखो जो आप हमेशा बोलती रहती हूँ मैं, याद रखा करो। जो आपका बाइसेक्शन मेथड है उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है आपका? 1। रेगुलर फॉल्सी मेथड आपका, उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? 1.618। सेकेंड मेथड होता है आपका, उसका भी क्या होता है आपका? 1.618। अब जो आपने आज पढ़ा है वो है आपका न्यूटन रेफसन मेथड। इसका क्या है आपका? 2। देखो इसका तो 1 है, इसका 1.618 है, इन दोनों का तो सेम ही है, और ये 2 है, तो इसका मतलब आपका सबसे फास्टेस्ट मेथड है ये, सबसे जल्दी रिजल्ट देता है आपको न्यूटन रेफसन मेथड। और कैसे पता चलता है? देखो ये जहाँ तक बोले ना क्वेश्चन में आपको कि डेसिमल के बाद इतने प्लेसेस तक आप करेक्टनेस चेक करो, आपका ये सेम आ जाएगा। सेम आने के बाद जो आपका जहाँ पे सेम आ जाए वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। और ज़्यादा इटरेशन भी नहीं लगती इसमें, ये नहीं है कि बार बार बहुत सारी वैल्यू निकालनी पड़ती है। 3-4 वैल्यू तो इनके रिजल्ट निकल जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई दिक्कत है तो बता देना, मैंने अपनी तरफ से पूरा सिलेबस आपका ये मेथड सारे करवा दिए हैं। किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे को मैसेज कर देना ग्रुप में या व्हाट्सएप पे, या फिर इनबॉक्स में यहीं पे जो आपका कमेंट बॉक्स है वहाँ पे मैसेज कर दो, मेल कर दो, किसी भी तरीके से बता देना आपकी जो भी क्वेरी हो। थैंक यू, बाय बाय।